एक बार तो आ जाओ, काशी बना देंगे। तुम रूठे रहो बोले, हम तुम्हें मना लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लीजिए। मामा आप कृपा करेंगे, सब कृपा करेंगे। और अगर ये भाव शुद्ध होगा, लंका का राजा रावण सोने का महल में सोने का मंदिर बनाता है, शिव जी जाकर बैठते रहेंगे। और बेजू ग्वाला, बेजू एक ग्वाला गाय चराने वाला साधारण सा जंगल में गाय चरा रहा है, और उसके मन में आ गया, मैंने सुना है शिव जी दुनिया रटती है, एक दिन मुझे शिव जी को अपनी गोद में लेना है। इतनी देर में तो बेजू के हाथ में वो शिवलिंग आ गया जो लंका का राजा रावण लंका लेकर जा रहा था। और उस बेजू के कारण भगवान शंकर वेदनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। उसी बेजू के कारण, केवल एक बेजू भगत के लिए, केवल एक बेजू भगत के लिए। शिव शिव शंकर शंकर है। सोने के लोटे से शिव नहीं रीझा, चांदी के लोटे से शिव नहीं रीझा। कोई तुमसे कहे कि शंकर जी की पूजन में तो 50,000 रुपए खर्च होंगे, वाह 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 वाह। एक लोटा जल लेना, चढ़ाना, एक बेलपत्री चढ़ाना, 3 बार ताली बजाना, कहना हो गई पूजा शिव जी की। कोई तुमसे कहे शंकर जी की पूजन में तो इतने सारे फल लगते हैं, कोई कहे शिव जी की पूजन में इतना सारा सामान लगेगा, शिव जी की पूजन में दही लगेगा, दूध लगेगा, ये लगना है वो लगना है, शंकर जी की पूजन में ये भी लाना पड़ेगा वो भी लाना पड़ेगा, कम से कम 2 से 5,000 रुपए का खर्चा। कहना भैया मेरा भोले बाबा तो 2 लोटा जल से रीझ जाता है और शिव की कृपा होना प्रारंभ हो जाती है। बहुत एक महिला की कथा आती है शिव महापुराण में, माही, उसका नाम है माही। वो शिव के मंदिर नहीं जाती थी, अपने बच्चों को पालने के लिए दिन रात काम में लगी रहती थी। बोझा उठाती, बर्तन मांजती, कपड़े धोने जाती, सब काम, सब। 10 से 12 घरों की झाड़ू पोछा बर्तन भांडा दासी जैसा काम वो करती माई। बहुत ध्यान से सुनना, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, इस कथा को अपने भीतर उतारना। एक महिला माही, माही उसका नाम था, बच्चों की परवरिश में लगी रहती, बच्चों पर उसका एक नियम बड़ा प्रबल था। कोई शंकर जी के मंदिर से निकल कर जाता, उससे हाथ जोड़कर कहती, पंडित जी ने प्रसाद दिया है क्या? हाँ। माही कहती, मुझे दर्शन करा दो प्रसाद का। प्रसाद मांगा नहीं है, क्या मांगा? प्रसाद का, केवल प्रसाद का दर्शन करा दो मुझे। आज हमको जब ये कथा पढ़ रहे थे तो उसमें ये कथा पढ़ते पढ़ते हमको शिव महापुराण का विद्येश्वर संहिता का वो चरित्र याद आ गया। शिव महापुराण में लिखा है कि शिव के प्रसाद का मात्र दर्शन कर लेने पर भी व्यक्ति का बार बार जन्म नहीं होता, उसकी मुक्ति हो जाती है। मात्र शिव के प्रसाद का दर्शन करना। इसी लाओ जरा कैमरा लेकर आओ, शिव पुराण में उसको देखते हैं। आओ, अब कथा ही तो सुन ही रहे हैं।
सभी लोग टीवी पर देखना है, ध्यान देना। चलिए, विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण पृष्ठ संख्या 75, पृष्ठ संख्या 75, विद्येश्वर संहिता पृष्ठ संख्या 75, विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण, शिव महापुराण, ठीक है, गीता प्रेस गोरखपुर की। अब जरा देखिएगा, शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर भाग जाते हैं, उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। ऐसा शिव नैवेद्य सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें और प्रयत्न करके शिव को अर्पण करा हुआ निवेद्य भगवान शंकर को नमन कर कर उसको पाएं, उसको पाएं। अब जरा विचार करें, वही कथा जो आज अपन ने यहाँ पर आस्था चैनल पर आपने पढ़ी, विद्येश्वर संहिता के पृष्ठ नंबर 75 की, वही कथा का स्मरण अपन ने किया कि भगवान माही का चरित्र आता है शिव पुराण में। माही क्या करती थी, केवल कोई मंदिर से आता था तो हाथ जोड़कर कह देती थी, मुझे शंकर जी के प्रसाद का दर्शन कर। आप में से कितने लोग हैं जो अमरनाथ गए हैं? गए हो आप लोग? ठीक। अब आप में से कितने लोग हैं जो अमरनाथ नहीं गए? हम भी हैं तुम्हारे इसमें शामिल, ठीक है, हम भी ना, ठीक है। पर कोई पूछे आपने अमरनाथ जी का दर्शन किया है? हाँ, हमारे नगर के लोग गए थे, प्रसाद लाए थे, उस प्रसाद का दर्शन कर लिया, हमने अमरनाथ का दर्शन कर लिया, हमने। माता जी आपके लिए तो बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। हमने प्रसाद का दर्शन कर लिया तो हमने महादेव का दर्शन कर लिया, अमरनाथ। अब जो लोग कहते हैं ना कि भगवान शंकर का प्रसाद नहीं खाना चाहिए, तो आज की कथा में से ये जो हमने पढ़ाया है इसको काट के डाल देना हो कि शिव जी के मात्र नैवेद्य का, भगवान शंकर के मात्र नैवेद्य का, प्रसाद का दर्शन मात्र कर लेने पर भी जीव को बार बार जन्म से मुक्ति मिलती है, मात्र दर्शन। माँ ही परिवार को पालने में, नातों को पालने में, बच्चों को पालने में, काम काज में इतनी व्यस्त रहती, नहीं जा सकती मंदिर। कोई निकल कर जाता, क्यों? पंडित जी ने प्रसाद दिया, क्यों शिव जी के मंदिर से आ रही हो? हाँ, जल लाइयो शंकर जी का, हाँ, दर्शन करा दोगी? हाँ। सीहोर की कावड़ का एक नियम है, आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना, वो हमको नहीं। अपने घर से जब कावड़ भरने के लिए सीहोर आते हो तो अपने घर के दरवाजे पर 2 स्वास्तिक बनाकर आते हो। 2 स्वास्तिक नहीं बनाकर आते तो जाकर बनाते हो। सीहोर कावड़ भरने आने वाले 2 स्वस्तिक अपने दरवाजे पर बनाकर आते हैं, और अगर बनाकर नहीं आते हैं तो यहाँ से जल चढ़ाने के बाद जाते हैं तो 2 स्वस्तिक बनाते हैं। और जो 2 स्वस्तिक दरवाजे पर बनाए जाते हैं, एक इधर जो बनाया जाता है, जो सीहोर में कावड़ चढ़ती है, उस कावड़ का अगर थोड़ा सा भी जल तुम्हारी कावड़ के लोटे में अगर अंश मात्र भी, जरा सा भी अगर है, तो उसको दोनों जगह पर छीट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बाबा का ये प्रसाद हमारे द्वार पर रहे और हमारे घर का भंडार जिंदगी भर भरा रहे, कभी खाली ना। हमारे घर में शुभ शुभ कार्य होते रहे, नित्य नूतन नूतन उत्सव होते रहे, नित्य आनंद होता रहे, नित्य। एक मात्र अंश मात्र भी जल हमारे अगर पात्र में रह गया तो वो हमारे शिव की कृपा से, शिव की। और निवेदन करूं आप सबसे, जितने शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं,
25 अगस्त को जब आप बाबा की भौम प्रदोष की कावड़ बन रहे हैं, हमारे यहाँ जितने प्रदोष होते हैं, रवि प्रदोष, शनि प्रदोष, जिस बार को प्रदोष पड़ता है उसको वो प्रदोष के नाम से पुकारा जाता है। रविवार को पड़ा तो रवि प्रदोष, सोमवार को पड़ा तो सोम प्रदोष, बुधवार को पड़ा तो बुध प्रदोष, मंगल को पड़ा तो भौम प्रदोष। सारे प्रदोषों में कामना सिद्धि की प्रदोष अगर मानी गई है तो भौम प्रदोष को माना जाता है, मंगलवार को माना जाता है। मंगलवार के दिन, मंगल के दिन जब प्रदोष पड़ती है तो भौम प्रदोष कहलाती है। और उस दिन जब हम बाबा को कावड़, और अब की बार तो बाबा की बड़ी कृपा हुई है, जो 25 अगस्त को जो कावड़ सीहोर की भराएगी उस दिन भौम प्रदोष रहे बाबा की। जब कावड़ भरते हैं तो बाबा से निवेदन कर इसलिए हमने संपूर्ण बेटा बेटियों से कहा आप आना अपना भाव लेकर, भगवान को जल चढ़ाना अपना भाव रखकर, और बाबा से प्रार्थना कर कर जाना कि बाबा मेरी अच्छी, बहुत अच्छी जॉब लगना चाहिए, बहुत अच्छी मेरी एजुकेशन होना चाहिए, मैं जो लक्ष्य लेकर आगे बढ़ी हूँ वो मेरा लक्ष्य पूर्ण होना चाहिए। और अपनी मेहनत को 4 गुना करो, परिश्रम 4 गुना करो, और शिव जी पर लोटा भर जल चढ़ाते हो। आज व्यक्ति क्या करता है कि वो विचार करता है कि मैं मंदिर चले गया और मैं पढ़ाई ना करूं, मैं किसी को अपना हाथ दिखाया और उसने कह दिया तेरे भाग्य में नौकरी नहीं है सरकारी और तुम घर में बैठ गए ना, उसने बताया ना कि तेरे भाग्य में सरकारी नौकरी नहीं है तो तू 4 गुना पढ़ाई करना प्रारंभ कर। अब उसके वचन को टाल कर बता, इतनी मेहनत कर, इतनी मेहनत कर कि उसके वचन पलट जाएं और तेरी सरकारी नौकरी लग जाए। तो तू शिव पर भरोसा तो कर, अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना परिश्रम कर कर आगे बढ़ो। सारी समस्या का हल सावन में 2 लोटा जल। अब हमें एक प्रसंग याद आ रहा है यही कुबरेश्वर धाम का। एक लड़की की उम्र हो गई, ग्वालियर के पास की बच्ची थी, अपनी मम्मी के साथ आई थी, उसकी उम्र हो गई 32 साल, संबंध नहीं हो रहा। दरवाजे पे बहुत देर तक उसने सबसे विनय करा, तो हम जा रहे थे तो बाहर मिलना हो गया, ऐसे तो हम किसी से मिलते नहीं, पर कहीं जा रहे हैं उस समय पर मिलना हो गया। और वो हाथ जोड़कर बोली गुरुदेव मेरा विवाह नहीं हो रहा। मैंने कहा दिक्कत क्या ब्याह में? क्या सब ने मना कर दिया कि इसको मंगल है और मंगल बड़ा प्रबल है और इसका विवाह नहीं होगा। हमने कहा शिवजी की धर्म पत्नी का नाम भी मंगला है, रोज प्रतिदिन एक लाल कलर का फूल लेकर माता मंगला को देना प्रारंभ कर, मम्मी पापा को बोल लड़के खोजना प्रारंभ करें, माँ मंगला तेरे सारे मंगल दोष का निवारण करेगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि तू अपने पति के साथ कुबरेश्वर धाम आए, ये पति। और वही ऐसी कृपा हुई, समय तो लगा, 1.5 वर्ष के बाद वो अपने पति के साथ बाबा को धोख लगाने आई कि लोग कह रहे थे मेरा विवाह नहीं होगा, पर हमने विचार कर लिया कि हमारा विवाह नहीं होगा। हमने विचार कर लिया, आप सोचोगे मेरे घुटने में कोई रोग हो गया, घुटने में कोई रोग हो गया तो घुटने में रोग होएगा जरूर। आपने सोच लिया मेरे शरीर में गठान हुई है, वो गठान कहीं बेकार तो नहीं है, वो गठान कहीं कैंसर की तो नहीं है, वो गठान इतनी बेकार तो नहीं है। जब बार बार मन में लेकर आओगे कि वो गठान ऐसी है, वो गठान ऐसी, वो गठान ऐसी, तो वो रोग आ जाएगा। आप जिसका स्मरण कर रहे हो, आपने विचार कर लिया गठान तो होती रहती, गल जाएगी, शिव जी कृपा करेंगे, 1 लोटा जल चढ़ाऊंगी, आचमन करूंगी, गठान पर लगाऊंगी, मिट जाएगी। तो वो गठान मिट जाएगी। और तुमने उसका मनन चिंतन करा कि वो रोग नहीं हो जाए, वो बीमारी नहीं आ जाए, वो बीमारी नहीं हो जाए, वो बीमारी नहीं हो जाए, तुमको वैसा ही सोच, अच्छा विचार, अच्छी सोच रहा, अच्छे विचार में डूबो, अच्छा होगा। और जब हम गलत विचार करते हैं, गलत सोच रखते हैं, तो वो गलत होना प्रारंभ होता। और शंभो शरणे पड़ी माऊ घड़ी
दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। माही, वो महिला, वो स्त्री, वो नारी, क्यों तुम्हें प्रसाद दिया है क्या? हाँ। शिव जी का प्रसाद लेकर आए हो क्या? हाँ। दर्शन करा दो बस, केवल दर्शन। मुझे शिव जी के प्रसाद का दर्शन करना, दर्शन। केवल दर्शन करा। और वो माही, वो स्त्री, वो नारी शिव जी के प्रसाद का रोज दर्शन करती है, प्रतिदिन दर्शन करती है। ना वो मंदिर गई, ना वो तीर्थ गई, ना शिवालय गई, ना देवालय गई, केवल प्रसाद का दर्शन किया। समय ऐसा आया, नगर का राजा अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहा था। माही का जो पुत्र था बड़ा सुंदर था, बड़ा विद्वान था, ज्ञानवान था। परीक्षा हुई, उस परीक्षा में माही का पुत्र भी गया। बर्तन मांजती थी, झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, सेवा करती, उसका पुत्र भी गया। और प्रसाद के दर्शन का फल उस माही को मिला। राजा की लड़की के साथ विवाह पक्का हो गया और बाबा की कृपा से वो लड़का, राजा का कोई पुत्र नहीं था तो दामाद को ही सिंहासन प्राप्त हो गया। प्रसाद के दर्शन का फल ये होता है कि जीवन के सारी व्याधियां, सारा दोष, सारा दुख, सारी तकलीफें मिटती चली जाती है और एक दिन भोलेनाथ अपनी मंजिल तक ले जाकर छोड़ देता है। ये प्रसाद के दर्शन का सुख है। प्रसाद के दर्शन, शिव के दर्शन। किस्मत वाला कहेंगे, कहीं बाबा ने कृपा कर कर सावन के महीने में ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा आपको श्रवण करने का सौभाग्य दे दिया। इससे बढ़कर किस्मत और क्या हो सकता? भाग्यशाली किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार। शिव कथा कर रही है, माँ जगतजननी का, जगदम्बा का संवाद कर रहा। केवल दर्शन मात्र प्रसाद का भी हो जाए। काशी का प्रसाद आए, समझ लेना विश्वनाथ जी का दर्शन हो गया। सीहोर का प्रसाद पहुंचे, समझ लेना कुबेरेश्वर बाबा का दर्शन हो गया। सोमनाथ का प्रसाद आए, सोमनाथ जी का दर्शन हो गया। द्वारका जी का प्रसाद आए, द्वारकानाथ का दर्शन हो गया। जगन्नाथ का प्रसाद आया, जगदीश का दर्शन हो गया। जगदीश का दर्शन हम गए नहीं, आप गए नहीं, पर उसका दर्शन मात्र हमारे जीवन के सारे दुखों को समाप्त कर दे, सारे कष्ट समाप्त। कावड़ कंधे पर लेकर जाते हैं। कावड़, 2 लोटे होते हैं, उसमें 2 पानी के कलश होते हैं, एक आगे होता है, एक पीछे होता है। कभी कभी दाएं होता है, कभी कभी बाएं होता है। लोग कई बार ऐसा रख लेते हैं, कई बार ऐसा रख लेते हैं। क्या है? हमारे जीवन के सुख और दुख दोनों शिव के चरणों में समर्पित कर। दुख भी, सुख,
वो संभाले, वो अपने पास रखे। हमारे जीवन की जितनी तकलीफें, जितना कष्ट है, हमारे जीवन का जो परेशानी है, हमने शिव को दे दिया। और मेरी जीजियां जितनी कथा को श्रवण कर रही हो, ऑनलाइन कथा को सुन रही हो, आप सीहोर तक नहीं जा सकते, आप काशी तक नहीं जा सकते, आप हरिद्वार तक नहीं जा सकते, नीलकंठ तक नहीं जा सकते, आप उज्जैनी अवंतिकापुरी नहीं आ सकते, आप ओमकारेश्वर नहीं जा सकते। मेरी बहनें अपने घर से 2 लोटा जल ले, शिव जी के मंदिर की ओर चले, अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो वहां हृदय से शिव को जल समर्पित करें। मेरा बाबा उतना ही फल देगा जितना 12 ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ाने का फल होता है, वही फल प्रदान। आप चढ़ाओ, आप शिव को समर्पित करो, आप भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित करो, आप शंकर भगवान को जल समर्पित करो। और जिस भाव से करोगे, भाव आपका बस मन शुद्ध होना, निर्मल होना चाहिए। सोने का मंदिर बनाओ, चांदी का मंदिर बनाओ, और भगवान ही उसमें ना आए तो क्या मतलब। स्वयं पार्वती जी ने पूछा, सोने के मंदिर में रहना रावण बनाया है। भगवान बोले तू चिंता मत कर, मैं जाऊंगा तो सही कैलाश से, पर वहां तक पहुंचूंगा ही नहीं। सोने के लोटे में शिव नहीं है, चांदी के लोटे में शिव नहीं है, भाव के लोटे में शिव है। भाव के लोटे। और जितना भाव शुद्ध होगा उतना शिव, वो कहा कल शाम को कोई बात कर रहा था कि पति और पत्नी में दोनों में ताकतवर कौन होता है। दोनों में ताकतवर कौन होता है, ये नीचे ही हमारे भोजनशाला में बात चल रही थी, पति और पत्नी में दोनों में ताकतवर कौन होता है। तुम्हें मालूम है दोनों में ताकतवर कौन है? तो कहा दोनों में ताकतवर होती है पत्नी। तो कहा पत्नी कैसे ताकतवर होती है? तो कहा पति पत्नी को लेने के लिए जाता है, शादी करने के लिए जाता है, अपने फूफा नाना मामा चाचा काका बुआ जे वो कम से कम 100-150 की बारात लेकर जाता है। और पत्नी कितनी ताकतवर होती है? अकेली शेरनी, अकेली दमदारी से, अकेली डोली में बैठकर अपने पिता के घर से अकेली आती है। हिम्मत हो तो भिड़ो, हिम्मत अकेली ताकत। और ताकत कैसी? ये तो केवल हंसी का व्यंग पात्र हो गया, पर ताकत कैसी? शिव जी कहते हैं मां पार्वती को, हे जगत जननी जगदम्बा, पुरुष से ज्यादा स्त्री में धारण शक्ति होती है। धारण शक्ति केवल संसार की एक नारी ऐसी होती है जिसमें धारण शक्ति होती है। इतना धारण करती है, वो कष्ट सहती है, दुख सहती है, बच्चे को जन्म देती है, उसका परवरिश करती है, और अपनी ही गोद में अपने ही बच्चे लात मारते हैं वो भी सहती है। कितना दुख जिंदगी में आता है पर सब सहती है। वो धारण शक्ति के कारण, धारण शक्ति के कारण बलवान होती है। धारण शक्ति, उसकी धारण शक्ति। हमारा विश्वास कहता है, आप जितने भी बैठे हो ना, और जितने भी आस्था चैनल पर मेरी माताएं कथा सुन रही हैं, मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, ध्यान देना, संसार में केवल एक माँ ऐसी होती है जो अपनी भोजन की थाली भी लगी लगाई अब दूसरे को दे देती है। केवल
और एक प्रसंग आता है